घर में कुछ अच्छा होने वाला है, नया होने वाला है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई। तो उनकी वो तैयारियां शादी की होने वाली हैं। पापा के जैसे दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ, या फिर मुझे पापा की याद आ रही है। तो फिर आज अचानक पापा की याद क्यों? आजकल शोना शोना हो गई। किससे शोना हो गई? सोनची से। ये भैया लप्पू भैया से इंस्पायर नेम था। सचिन से सोनची और सोनची से हो गई सोना। अब सोना से ना हो जाए सोमा। ये क्या है? बेटी का कार्ड। और सेक्रीफाइस का नाम देती ही सिर्फ उनके लिए। अगर ये सेक्रीफाइस है तो क्यों? आपकी बेटी की भी हंसी की जो खुशी दिखती है, क्या ताशी और उसके मामा मामी का जो प्यार दिखता है वो भी फेक है? और इन्होंने लप्पू भैया को ही क्यों चुना कि अच्छा स्क्रिप्ट राइटर साबित हुआ? आप बोल रहे हो इतनी समझ है, वो बहुत समझदार है, उसको पिताजी की याद आ रही है। ये जो रायता फैलाया है, जो ये छीछा लेदर की, इसको नहीं देखा उसने? और YouTube के अलावा उसके जो आपने रियल में दूसरे पिताजी से सगाई की थी वो नहीं याद आ रहा उनको? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और मैं हूँ पूर्णिमा। और आप सब बताइए कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों के साथ खुश रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो होने वाली है जगत दीदी के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है और चर्चा का विषय बनी हुई है। जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी, और इन सब ने पूरे वाईटी पे इतना ज़्यादा सब कुछ फैला के और अपनी अपनी लाइफ में खुद को व्यस्त होने का ड्रामा दिखा रहे हैं। और इसी बीच जगत दीदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है इनडायरेक्ट वे में। वो क्या ऐलान है? कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही ये न्यूज़ आने वाली है आप सबके सामने और आप सबको देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो तो आप थोड़ा सा वेट करो, आपके सामने न्यूज़ आ जाएगी। और मैंने बहुत सारी वीडियो में अपने स्टार्टिंग में जो भी बातें बोली हैं वो सब सामने आई हैं, तो जो मेरी ऑडियंस है वो समझ सकती होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए, जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद अपनी ओपिनियन बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कहाँ तक सही लगती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतने दिन हो गया और इस बीच में जगत जीजा से भी उनके रिश्ते जुड़े टूटे, लप्पू भैया से भी उनके रिश्ते जुड़े टूटे, और इस बीच उनकी बेटी ने कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि पापा कैसे थे, मैं पापा के जैसे दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ, या फिर मुझे पापा की याद आ रही है। तो फिर आज अचानक पापा की याद क्यों आई? आज अचानक पापा की याद, क्या ये भी स्क्रिप्ट है? तो जी हाँ, ये भी स्क्रिप्ट है। आप लोग समझ सकते हो स्क्रिप्ट क्यों हो सकती है? क्योंकि जगत दीदी को बिल्कुल भी अब सिंगल नहीं रहना, उनको शादी करनी है। और ये शादी किससे करनी है आप समझ सकते हो? या तो ये जगत जीजा भी हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी ऑफिशियल हैंडल से ये चीज अनाउंस नहीं किया कि मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ, और ना ही खुद आके किसी वीडियो के माध्यम से, और ना ही उससे रिलेटेड वीडियो, कोई भी वीडियो रील्स दीदी जी ने डिलीट की है। रोना धोना मचा के तो चली गई हैं। और लास्ट में जो कंट्रोवर्सी आ रही है, इसको भी ये दिखाया जा रहा है कि फेक है, जिसमें 30:70 का रेशियो भी बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ों को भी एक स्टोरी बताया जा सकता है कि फेक कंट्रोवर्सी थी, ये हमारा पार्ट था, उसके बाद ये शादी हो सकती है। और अगर जगत जीजा जी नहीं तो फिर और कौन? तो मुझे लगता है जो मैंने कल के वीडियो में दीदी को सजेशन दे दिया है कि दीदी स्वयंवर कर लो, लगता है दीदी को ज़्यादा अच्छा लग गया, दीदी स्वयंवर करने जा रही हैं। तो आप लोग बताना कि वो और कौन हो सकता है। खैर मेरे माइंड में है और एक इंसान, तो पहले मैं सोचती हूँ दीदी ही थोड़ा बता दें, तब हम बताते हैं। तो आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। और जो लोग बोल रहे हैं फेक है भाई, फेक वेक कुछ नहीं था, इनका अच्छा खासा लफड़ा था, लेकिन कंट्रोवर्सी में आगे जो टर्न आए हैं वो सारी चीज़ें फेक हो सकती हैं। और भाई
इन्होंने अपनी भतीजी का भी क्या नाम रखा था, आप सबने देखा होगा, जिसको आजकल ये सोना सोना कहने लगी हैं। आजकल सोना सोना हो गई, किससे सोना हो गई? सोनची से। ये भैया लप्पू भैया से इंस्पायर नेम था, सचिन से सोनची और सोनची से हो गई सोना। अब सोना से ना हो जाए सोमा सुमित। तो अब देखिए कि ये कन्वर्ट कहाँ तक होता है, कहाँ तक नहीं होता है। और इन्होंने कितने ही प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ किया। लोग, हमारे यहाँ क्या होता है जब किसी की मृत्यु होती है आकस्मिक, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, परिवार को, लेकिन उन सब के बीच में ये ही एक बंदी जिनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। और उन्होंने अब तक अपने पति का यानी आशीष जी का नाम खेल खेल के उनका कार्ड खेल के सिंपैथी और खूब सारे पैसे कमाए हैं। और उसके बाद अब इनके पास एक और कार्ड आ गया है, बेटी का कार्ड। अब ये खेल रही है बेटी का कार्ड, ममता का कार्ड। भाई तुम कोई दिहाड़ी तो करती नहीं हो, मनरेगा में तो जाती नहीं हो कि दिन भर में 300 350 रुपए पा के आ रही हो, तुम घर नहीं चला पा रही हो। जो ये बताना चाह रही कि मुझे पिता की बहुत जरूरत है, मैं सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ। बाकी मेरी और किसी भी वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत कम उम्र में हो जाती है, उनकी शादी होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हमेशा हूँ। लेकिन इस टाइप की लेडीज को जो ये बताना चाहती कि मुझे किसी पति की जरूरत नहीं, मैं केवल अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करे, उस शादी को सेक्रीफाइस का नाम देती ही सिर्फ उनके लिए। अगर ये सेक्रीफाइस है तो क्यों लोग YouTube पे कमाने के लिए डॉलर कितना परेशान रहते हैं। और आपको अच्छा खासा डॉलर, क्योंकि आपका अगर रील्स नहीं रुक रही है, ब्लॉग्स नहीं रुक रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रमोशन नहीं रुक रहा, कोई भी तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं रुक रहा, कपड़े आप अलग से दिखा रहे हो, तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो आप पैसे के लिए तो शादी कर नहीं रहे हो। तो इस दुनिया में बहुत सारी सिंगल मदर है जो अपने बच्चों को पाल रही है बिना पिता के। उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं केवल 2 साल की थी जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका देहांत हो गया था। और मेरी माँ ने 4 बच्चों के साथ उनको पाला था। ना कोई ऐसा इंस्टाग्राम का उनका या फिर कोई ऐसा सोशल मीडिया का सपोर्ट था, केवल अपनी ताकत और अपनी मेहनत पे पाला था। तो आप अगर पैसे का वो बोल रहे हो कि पैसे की कमी, तो मुझे लगता है अगर एक आप आम इंसान से शादी करोगे तो वो अपने आपकी बच्ची को नाम तो देगा, लेकिन पैसा तो आप उससे ज्यादा ही कमाओगे। फेम तो अभी भी आपका उससे ज्यादा, भले वो डिफॉर्मेशन के रूप में हो, लेकिन फेम तो उससे ज्यादा है, आपको लोग जानते हैं उससे ज्यादा है। तो आपको एक पति की जरूरत है, तो आज भी आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? या फिर जगत जीजा ही है तो सामने खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये कहां से कहां बातें पहुंचने वाली है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, इनका क्या प्लान हो सकता है। और भाई इतना जिसके पास दुख उछलेगा आएगा और जिसके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और वो कह रही हैं कि आप अभी तक तो बोल रही थी कि मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, मेरी ताशी को किसी चीज की कमी नहीं है। जो मामा है सारा फर्ज निभाता है, मामी सारा फर्ज निभाती है, ऑन कैमरा हम सबको दिखती भी है, बड़ी खुशहाल फैमिली। फिर लास्ट में आके इनकी वीडियो में ये बोलना कि जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं। हम खुशहाल वीडियो पे दिखते हैं, ऑन कैमरा दिखते हैं, पर ऑफ कैमरा हम नहीं होते। यानी कि आपकी बेटी की भी हंसी फेक है क्या? ताशी की जो खुशी दिखती है, क्या ताशी और उसके मामा मामी का जो प्यार दिखता है वो भी फेक है? वो भी सिर्फ ऑन कैमरा है। जिस हिसाब से आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं दुखी हूं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, केवल ऑन कैमरा सपोर्ट करती है और इसलिए मुझे पिता की जरूरत है, तो क्या ये सब फेक है? अभी भी आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो? अगर हाँ तो क्लियर करो ना यार, ओपन आओ, शादी करो, विवाह करो, जो भी करो, पर इतना ज्यादा जनता के साथ खेल क्यों? लोग हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका दाह संस्कार करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति देते हैं। और आज तक आपने आशीष जी को भी मुक्ति नहीं दी। उनका नाम ले लेके जितना तो जिंदा रहने पे नहीं कमाते उतने उससे तो आपने कमाया होगा डॉलर। और आज आपको पता है कि जैसे आप आशीष जी का नाम लोगे, क्योंकि आपकी सादगी और चरित्र पे ही आशीष जी की सिंपैथी आपको मिल रही थी, लेकिन आपने उसको भी उछाल के कमा लिया, उसको भी अच्छी तरह से उछाला है आपने।
और उसको उछाल के कमाने के बाद अब आप आ गए हो बिटिया कार्ड पे। मतलब लोग आधार कार्ड बनाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर का। आप खाली सिंपैथी कार्ड, पति कार्ड, पत्नी कार्ड, बेटी कार्ड, क्या क्या कार्ड बनाओगे आप। और लोग बोल रहे हैं ना कि लप्पू भैया से ही अफेयर क्यों, और किसी से अफेयर क्यों नहीं किया इन्होंने। तो मैं बताती हूँ उस चीज का, क्योंकि इनको पता था कि लप्पू भैया देखने में भले झिंगुर जैसे हैं, और अगर इनको सिर्फ देख के हीरो टाइप इंसान चाहिए होता है तो भाई जगत जीजा किससे बेकार थे। इतने हट्टे खट्टे 6 फुट के इंसान, रष्ट पुष्ट, सब कुछ, क्या कमी थी उनमें। उनके पास पैसा, रुपया, अच्छी इज्जत, अच्छा परिवार, सब कुछ था, और एक सिंगल मदर के बेटे थे, तो शायद इनको भी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती। और इन्होंने लप्पू भैया को ही क्यों चुना, क्योंकि इनको उसका यूज करना था एक तरह से। आप देखो तो दोनों ने एक दूसरे का यूज किया है, अच्छा खासा यूज किया। इनको पता था वो बंदा देखने में चाहे जैसा हो, लेकिन कंट्रोवर्सी किंग है, और इतना दम रखता है कि अपने परिवार को और पब्लिक को घुमा देगा। मतलब पूरी कंट्रोवर्सी को सच बना देगा। यानी वो एक इनके लिए अच्छा स्क्रिप्ट राइटर साबित हुआ। इन्होंने यूज भी किया और स्क्रिप्ट भी लिखवाई, फेमस भी हुई। और अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, इन्होंने अपने वीडियो में ही रो रो के बोला है कि मैं अब 0 से शुरुआत करूंगी, मुझे अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करो ना यार, स्टार्ट करो। इतनी गंदगी पेश करके तुम लोग छोटे क्रिएटर्स को पीछे क्यों कर रहे हो। डिलीट करो अपना चैनल, सब के सब हटाओ, 0 से बनाओ, और फिर भी तुम लोग हमसे आगे ही जाओगे, यानी छोटे क्रिएटर से आगे ही जाओगे। फिर क्यों इतनी वो दिखावा क्यों कर रहे हो। साफ साफ बोलो ना आके। तुम लोग को इतनी पब्लिक मानती है, इतना प्यार करती, इसका फायदा उठाते हो यार, उनके इमोशन के साथ खेलते हो। कब तक ये सिंपैथी कार्ड खेलोगे। मैं भी छोटी थी, 2 साल की थी, मुझे तो अपने पिताजी की शक्ल भी नहीं याद है, और वो बच्ची उससे भी छोटी थी। आज पिता के बारे में अचानक याद क्यों, अचानक से कहां से याद आने लगी। 2 साल की बच्ची को आप बोल रहे हो इतनी समझ है, वो बहुत समझदार है, उसको पिताजी की याद आ रही है। तो जब आप सगाई कर रहे थे तो वो उसके बारे में नहीं पूछती कि जो सेकंड वाले पिताजी थे वो कहां चले गए मम्मा। अगर आप उनसे छुपा रहे हो चीजों को, आप बोल रहे यूट्यूब पे देखती है, देख के उसे याद आई। हाँ यार, ये पॉइंट्स तो मैं आपसे डिस्कस करना ही भूल गई। इन्होंने बोला कि YouTube पे उसने कुछ पुरानी फोटोज और वीडियो देखी, उसको देख के अपने पिताजी की याद आई। तो YouTube पे उसने आपके ये जो रायता फैलाया है, जो ये छीछा लेदर की, इसको नहीं देखा उसने। और YouTube के अलावा उसकी जो आपने रियल में दूसरे पिताजी से सगाई की थी, वो नहीं याद आ रहा उनको। उसको क्या बताया था आपने सगाई करते टाइम? आपने बोला था कि मैंने ताशी से इजाजत ली है। इजाजत में क्या लिया था बताया तो होगा ना कि मैं इसको पिता बनाने जा रही हूँ। उस पिता की याद नहीं आ रही, उसके पिता के बारे में जिक्र नहीं कर रही कि मम्मा शादी क्यों टूट गई, कि आज तक आपने उसको बताया ही नहीं है कि शादी नहीं टूटी है। यानी कि आप उनको पिता बनाने वाले हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में चीजें कहाँ जा रही हैं आप सब समझ सकते हो। या तो वो पिता बनने वाले हैं, या तो भाई दूसरे पिता आने वाले हैं। लेकिन अगर ताशी को देखा जाए तो ताशी को पुराने पिता की याद क्यों, जबकि इतने छोटे बच्चे को कुछ याद नहीं रहता। दूसरी बात, वो इस बार अगर यूट्यूब से ही देख रही तो उन्होंने जगत जीजा के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो भी तो इनके करंट पिता थे। और उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि मम्मा अब आपकी मैरिज कब हो रही है, इतनी समझदार तो है। मेरा बच्चा तो मैं 4.5 साल का है, वो सब कुछ समझता है। शादी ब्याह की बातें करो तो बोलता है ये चाची हैं या चाचा हैं, इनकी मामा की शादी मामी से होगी। जब आपकी सगाई हुई, आपने ऑर्डर लेके की थी तो बताया तो होगा ये पिताजी हैं तुम्हारे होने वाले। तो आज पूछ नहीं रही हो मेरा सुपर हीरो कहाँ गया। हाँ, आपने तो सुपर हीरो का नाम दिया था, कहाँ गया मेरा सुपर हीरो, कब बनेगा मेरा डैडी सुपर हीरो, मेरा पापा। तो भाई जनता को गुमराह करना बंद करो, जनता को पागल बनाना बंद करो। जो चीजें हैं साफ साफ बताओ। और ये सब कि मैं बहुत बड़ी अबला हूं, अब खुद अबला बन के कार्ड खेला, अब अपनी बेटी को अबला बना दिया। उस छोटी बेटी को अबला बना के पेश किया जा रहा है कि ये मेरी अबला नारी से अबला बेटी बन गई है।
एक बात बताना तो मैं आप सबको भूल गई कि इन्होंने अपनी ही ब्लॉग में ये भी संकेत दे दिया है कि हमारे घर में कुछ अच्छा होने वाला है, नया होने वाला है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई। तो उनकी वो तैयारियां शादी की होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों की होने वाली हैं, लेकिन इंक्लूडिंग इनकी शादी है। तो आप लोग देखना भविष्य में ये चीज़ सामने जरूर निकल के आएगी। और अगर आप सबको लगता है मैं सही कह रही हूँ तो शर्म करो, जो चीजें हैं साफ साफ करो, अपनी चीजों को रखना सीखो, सिंपैथी काट कर खेल खेल के। और जो लोग इसको बोली बाली देवी मानते, भाई सब के सब बहुत चालाक है, एक नहीं, चाहे वो जगत भैया हो, चाहे जगत भाभी हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे वह रुपया मामा हो, चाहे जो भी हो, सब बहुत चालाक हैं और सब हम लोग के दिमाग के साथ, ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए आप लोग जरूर से बताना इस वीडियो में आपकी क्या राय है। तो चलिए तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केसो ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।